नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। बिहार कैबिनेट की बैठक तो खत्म हो गई है। 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव पर सरकार ने तो लगा दी है मोहर। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक तो सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभाग के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऊर्जा विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई। सरकार ने तो राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की फ्री बिजली देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को तो मंत्री परिषद से मंजूरी मिल गई। अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अगस्त महीने से ही 125 यूनिट बिजली तो फ्री मिलेगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आज तक का सबसे बड़ा दाव खेल दिया है। बिहार के लोगों को तो बड़ी सौगात दे दी है। विपक्ष तो आगामी चुनाव में 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने तो विपक्ष के इस बड़े चुनावी वादे के झपट लिया और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर राज्य की जनता से 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा तक कर दिया है, जिसको कि उन्होंने पूरा भी कर दिया। सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान में विपक्ष को बड़ा झटका लग गया है। उसके साथ ही हाथों से एक बड़ा चुनावी मुद्दा तो निकल गया। सीएम नीतीश कुमार ने 4 दिन के भीतर कैबिनेट की दूसरी बैठक बुलाई है और वहीं पर ऊर्जा विभाग के इस अहम प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी दे दी। चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले को तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी संभावना जताई जा रही है कि इस फैसले का लाभ तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिलेगा ही। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के द्वारा पहुंचेंगी रसोई गैस। सरकार ने तक दे दी है पूरी मंजूरी। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति तो रसोई घरों तक की जाएगी। बिहार सरकार ने तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाते हुए बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी तक दे दी है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने बीते 15 जुलाई को इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी थी। इस नीति को मंजूरी देने के बाद शहरी क्षेत्र में अब तो पीएनजी घरेलू गैस का कनेक्शन किया जाएगा। इस नीति को मंजूरी मिलने से औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस तो पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए तो शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सभी 38 जिलों में 6 शहरी गैस वितरण इकाइयों के माध्यम से करीब 30 लाख पीएनजी घरेलू गैस दिए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 650 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण होगा। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरा में जन सुराज कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर हो गए घायल। सीने में चोट लगने के कारण अस्पताल में हो गए हैं भर्ती। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर की तबीयत तो आरा में एक जनसभा के दौरान ही अचानक बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। दरअसल रोड मार्च के दौरान उनके सीने में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद ही उन्हें आरा के शांति मेमोरियल अस्पताल में भर्ती तक करा दिया गया है। प्रशांत किशोर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया है कि प्रशांत किशोर को सीने में गहरी चोट लग गई है। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत तो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनकी चिकित्सीय जांच और ऑब्जर्वेशन जारी है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में भोजपुर जिले के लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे। इससे पहले वे रोड मार्च और पद यात्रा के दौरान वो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजर रहे थे, तभी भारी भीड़ आ गई। इसी दौरान धक्का मुक्की और भीड़ के दबाव के कारण उनके सीने में तो चोट लग गई। शांति मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर जनसुराज के कार्यकर्ता और समर्थक तो बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। सभी प्रशांत किशोर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। जनसुराज के प्रदेश समन्वयक ने बताया है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें पटना या दिल्ली रेफर किया जा सकता है। आपको बताते चले कि बिहार बदलाव सभा के दौरान प्रशांत किशोर को आरा कुंवर सिंह स्टेडियम में तो कार्यक्रम था। हालांकि सभा स्थल पर पहुंचने के पहले ही प्रशांत किशोर तकरीबन 3 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हुए सभा पर पहुंचने वाले थे, जहां की भीड़ इतनी बढ़ गई कि गाड़ी के दरवाजे से उनके सीने में चोट लग गई। वहीं मंच पर पहुंचने के दौरान प्रशांत किशोर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके सीने में जोर से दर्द होने लगा है।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अक्षरा सिंह लड़ेंगे क्या बिहार का चुनाव? पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। पूरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने तो शादी से लेकर चुनाव तक अपनी राय रख दी है। अक्षरा सिंह तो अपनी फिल्म रुद्र शक्ति के प्रमोशन पर पहुंची थी। अक्षरा सिंह के साथ तो अभिनेता विक्रांत सिंह भी मौजूद रहे। फिल्म प्रमोशन के दौरान जब अक्षरा सिंह ने उनकी राजनीति में संभावित एंट्री और बिहार चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल तो उनकी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोई भी योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार की विचारधारा मुझे प्रभावित करती है तो उनके लिए प्रचार तो मैं जरूर करूंगी। अगर राजनीतिक दल या नेता मुझे प्रचार के लिए आमंत्रित करते हैं तो मैं तो उनके लिए प्रचार कर सकती हूँ। जहाँ तक प्रशांत किशोर की पार्टी का सवाल है तो मैंने जनसुराज को उनकी सोच के कारण ही ज्वाइन किया था। दरअसल फिल्म में अक्षरा के साथी कलाकार मनमोहन तिवारी ने बताया है कि अक्षरा सिंह की शादी तो तय हो गई है और शादी की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो अक्षरा सिंह का व्यक्तिगत मामला है। इसके बाद आप मान लीजिए कि अक्षरा सिंह तो सहज हो गई, उसके बाद उन्होंने ना ही हाँ कहा और ना ही ना।